जाना मैं त्यों त्यों चाके लासे मिला जाना। नदी का तेज बहाव, टूटा हुआ पुल, चारों ओर तबाही लेकर आया सैलाब। लेकिन आस्था की इस ऐतिहासिक और पौराणिक यात्रा को कोई रोक नहीं पाया। मां नंदा देवी की डोली अब सुरक्षित पार हो चुकी है। प्राणमती नदी पर ग्रामीणों और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर जो अस्थायी पुल बनाया, उसी से माता की डोली आगे बढ़ी और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच नए पड़ाव की ओर रवाना हो गई। उत्तराखंड की धड़कन, आस्था का सबसे बड़ा पर्व मां नंदा देवी की राज जात यात्रा कहते हैं। ये यात्रा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का उत्सव है। लेकिन इस बार मां नंदा देवी की यात्रा आस्था के साथ साथ ही परीक्षा की घड़ी लेकर भी आई है, क्योंकि प्रकृति ने फिर एक बार पहाड़ की जिंदगी को डरा दिया है। बीती रात थराली में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। धराली, उत्तरकाशी के बाद अब थराली में मची तबाही ने लोगों का चैन छीन लिया। गांव में डर का साया है, घरों को नुकसान पहुंचा है, सड़कें बंद हो गई हैं, रास्ते टूट गए हैं और इन सब के बीच मां नंदा देवी की डोली श्रद्धा के साथ साथ हिम्मत और उम्मीद का प्रतीक बनकर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि बीती रात मां नंदा देवी की डोली आपदा प्रभावित क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक सुना गांव में थी, जहां ग्रामीणों ने पूरे श्रद्धा भाव से माता का स्वागत किया और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की। लेकिन आज सुबह से ही डोली को अगले पड़ाव की ओर बढ़ना था। सुना से थराली होते हुए मां नंदा देवी की डोली चैपुड़ा गांव में रात्रि विश्राम करेगी। लेकिन मुश्किल ये रही कि रास्ते बंद थे। प्राणमती नदी पर कोई पुल नहीं था और चारों ओर आपदा के निशान फैले हुए थे। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर श्रद्धा और सेवा का एक अद्भुत संगम पेश किया। मिलजुल कर एक अस्थायी पुल बनाया गया ताकि मां नंदा की डोली सुरक्षित अपने अगले पड़ाव तक पहुंच सके। ये नजारा भावुक भी था और प्रेरक भी, क्योंकि ये सिर्फ एक डोली को रास्ता देने की बात नहीं थी, ये उस विश्वास को जीवित रखने का काम था जो उत्तराखंड की रग रग में बहता है। दोस्तों, ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। 12 साल में एक बार निकलने वाली नंदा राज जात यात्रा 100 किलोमीटर से ज्यादा की कठिन पैदल यात्रा और मां नंदा देवी की डोली के साथ चलते हजारों श्रद्धालु। ये यात्रा चमोली जिले के नंदकेश्वर से शुरू होकर रूपकुंड और हेमकुंड होते हुए कैलाश पर्वत की ओर जाती है। मान्यता है कि मां नंदा अपने ससुराल कैलाश की ओर इस यात्रा पर निकलती है। यही वजह है कि इसे राजजात यात्रा यानी देवियों की रानी की भव्य यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान मां नंदा की डोली जब किसी गांव से गुजरती है तो वो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि पूरा गांव एक उत्सव में डूब जाता है। घर घर में दीप जलते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, ढोल दमों की थाप पर देव भाव से स्वागत होता है। लोग अपने दुख दर्द भूलकर मां नंदा के दर्शन मात्र से जीवन को सफल मानते हैं। लेकिन इस बार पहाड़ पर आई आपदा ने यात्रा की इस आध्यात्मिक लय को चुनौती दे दी है। धराली में बादल फटने की त्रासदी अभी लोगों के दिल से निकली भी नहीं थी कि थराली में एक और बादल फटने की घटना ने लोगों को डरा दिया। घरों को नुकसान हुआ, खेत खलियान बह गए, कई जगह रास्ते टूट गए और इन्हीं टूटी सड़कों और बहते नालों से गुजरकर मां नंदा की डोली आगे बढ़ रही है। जरा सोचिए, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो आस्था रास्ता बना लेती है। जब नदी का वेग रोकने लगता है तो श्रद्धा का पुल खड़ा हो जाता है। यही हुआ। थराली में ग्रामीणों ने आईटीबीपी के जवानों के साथ मिलकर अपने हाथों से लकड़ी पत्थरों की मदद से एक अस्थायी पुलिया बनाई और फिर उसी रास्ते में मां नंदा की डोली को अगले पड़ाव तक ले जाया गया। ये दृश्य सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि चाहे आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विश्वास उसे कहीं बड़ा है। पहाड़ की मिट्टी, वहां के लोग और उनकी आस्था सब मिलकर प्रकृति की मार को मात दे देते हैं। आज जब मां नंदा की डोली थराली से होते हुए चैपुड़ा गांव पहुंचेगी तो लोग यही महसूस करेंगे कि ये यात्रा सिर्फ मां नंदा का ससुराल गमन नहीं है, बल्कि ये हम सबको जोड़ने वाली डोर है।
ये हमें सिखाती है कि जीवन को कठिन राहों पर भी अगर विश्वास है तो मंजिल मिल ही जाती है। थराली की आपदा निश्चित ही दुखद है। वहां के लोग अब भी डरे हुए हैं, नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन इसी आपदा के बीच मां नंदा की डोली का आगे बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि पहाड़ के लोग टूटते नहीं, झुकते नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत बनकर खड़े हो जाते हैं। शायद यही मां नंदा देवी की सबसे बड़ी कृपा है कि विपत्ति के बीच भी हमें उम्मीद दिखाई देती है। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करिए और इसके साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।